हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है एरिया एंड इट्स बाउंड्री वो कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट है। सो आज हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंट फिगर्स गिवन बिलो इन द ग्राफ पेपर। हमें यहाँ ग्राफ पेपर में अलग अलग 5 जो है वो शेप्स दिए गए हैं। उसी शेप्स के अकॉर्डिंग हमें नीचे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लिखने हैं। तो ये है ए, ये है बी, सी, डी और ये है 5वां शेप ई। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ फिगर ए। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, जो बाहर की तरफ होती है वो। तो चलिए अभी हम काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा इसका? व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ फिगर ए? तो इसका आंसर आएगा 18, फर्स्ट नंबर का। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ फिगर डी। तो चलिए अब फिगर डी का काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इसका आंसर आएगा सेकंड का 1 for 14। फिर है यहाँ पे विच टू फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर। कौन से दो ऐसे फिगर हैं, कौन से दो ऐसे शेप हैं जिसका जो पेरीमीटर है वो सेम आता है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा? हमें सब शेप के पेरीमीटर जो है वो पहले फाइंड कर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो है यहाँ पे हम एक साथ सब स्टार्ट करते हैं। तो ए का हुआ 18 और डी का है 14। तो अभी हम सी का करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। सी का कितना है? 20। फिर ए का है 80, डी का है 14। अभी हम ई का स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ई का कितना आया? 18। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें कि विच टू फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर। तो कौन से दो शेप के जो सेम पेरीमीटर हैं? तो ए और ई, क्योंकि ए के भी 18 हैं और ई के भी 18 ही है। तो इसका आंसर आएगा ए और ई। फिर है फोर्थ वन, विच फिगर हैज़ द हाईएस्ट पेरीमीटर। तो यहाँ पे एक बी का बाकी है, वो भी हम कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर है ऊपर के 3, तो 13 + 3 16। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका है? तो सबसे ज़्यादा पेरीमीटर है सी का। फिर है विच फिगर इज़ द लीस्ट पेरीमीटर। सबसे कम किसका है? तो सबसे कम जो है वो डी का है 14। फिर व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फिगर ई। ई का एरिया कितना है? एरिया मतलब अंदर का। तो अंदर के वो कितने हैं उसके बॉक्सेस? तो काउंट करते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो एरिया कितना है 18 का? ई का 18। फिर ऐसे ही है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फिगर ए। तो ए का भी हम काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ए का कितना है 20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। विच फिगर हैज़ द हाईएस्ट एरिया। हाईएस्ट एरिया किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा एरिया है सी का। ओके, फिर है विच फिगर हैज़ द लीस्ट एरिया। तो सबसे कम है डी का। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अभी हम ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द डिफरेंट स्टैम्प्स आर प्लेस्ड ऑन अ ग्राफ पेपर। ये जो ग्राफ पेपर है उसमें अलग अलग स्टैम्प जो है वो पेस्ट किए गए हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ईच स्टैम्प। हमें हर एक स्टैम्प का यानी कि टिकट का एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड करने हैं। हमने आगे जो सम किया उसमें भी वही था। पेरीमीटर मतलब बाहर का भाग, एरिया मतलब अंदर का। तो चलिए हम ए का करते हैं पहले। तो यहाँ पे ए का पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8। ओके, तो यहाँ पे 8 हुआ आधे का, तो आधे का जो है वो भी 80 होगा, तो 16 पेरीमीटर। अभी हम अंदर का काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। उसका एरिया हो रहा है, यहाँ पे पेरीमीटर में सेंटीमीटर आएगा और जो एरिया है उसमें हमें स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है। इसी वाइज हम अभी बी का करेंगे। तो बी का एरिया कितना है बाहर का, चलो फाइंड करते हैं। बी का फाइंड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। पेरीमीटर क्या है बी का 18। और अभी इसी वाइज हम इसका एरिया भी फाइंड करेंगे। तो अंदर का चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो इसका एरिया कितना आया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर इसी वाइज अभी हम सी का करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो सी का पेरीमीटर कितना आया 12 सेंटीमीटर और इसका एरिया तो 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8 और 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हम डी का करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प सी का कितना, पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प डी का कितना आएगा 20। और अभी इसका एरिया फाइंड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। इसका एरिया आएगा 21। तो अभी मैंने आपको 8 तक सिखाए हैं और 9, 10, 11, 12 आपको खुद करने हैं। एरिया मतलब अंदर के आपको बॉक्स काउंट करने हैं और पेरीमीटर में आपको बाहर के बॉक्स काउंट करने हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 9। डिवाइड द गिवन पीस ऑफ लैंड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स सच दैट ईच पार्ट कैरीज 1 ट्री एंड फिल डिफरेंट कलर्स इन ईच पार्ट। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक हमें ज़मीन का टुकड़ा दिया गया है और यहाँ पे हमें उसके 3 इक्वल पार्ट इस तरह से करने हैं कि जैसे उसमें हर एक पार्ट में ये जो 3 ट्री है वो एक साथ से हर एक पार्ट में ये ट्री शेयर हो सके और हमें इसके हर एक पार्ट में अलग अलग कलर करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके पार्ट किस तरह से करने हैं।
ये देखिए आप यहाँ से फिर इस तरह से 1 2 एंड 3 और यहाँ पे 3 स्टेप इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से। ओके, फिर ये जो सेकंड ट्री है वो इसको इस तरह से हम काउंट करें, इस तरह से हम डिवाइड करेंगे और ये जो बाकी का है वो इस साइड का है। तो यहाँ पे देखिए आप हर एक पार्ट में जो है वो हर एक पार्ट में एक समान ये बॉक्स आते हैं कि नहीं आते, चलो हम देखते हैं। तो आप काउंट करिए, यहाँ पे ये वाले पार्ट में भी 30 बॉक्सेस हैं, ये वाले पार्ट में भी 30 बॉक्सेस हैं और ये वाला जो पार्ट है उसमें भी 30 बॉक्सेस हैं। और हर एक पार्ट में देखिए एक एक ट्री भी आ जाता है। तो इस तरह से आपको इसके पार्ट करने हैं पहले पेंसिल से, फिर आपको हर एक पार्ट में अलग अलग कलर फिल करना है। फिर है यहाँ पे पीछे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, तो इसमें भी हमें इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले ये वाले जो पूरे बॉक्सेस है वो 15 है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 15 है। तो हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 जा 15। तो हमें इसको इस तरह से कट कर देने हैं। तो इसके भी 3 पार्ट हो गए। इस तरह से आपको 3 पार्ट करने हैं और इसमें आपको कलर फिल करने हैं। फिर यहाँ पे नीचे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में इन विच यूनिट विल यू मेजर द एरिया ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, टिक राइट इन द प्रॉपर कॉलम। हमें यहाँ पे अलग अलग थिंग्स दी गई हैं, हमें वो देखना है कि वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है, स्क्वायर मीटर में आता है कि स्क्वायर किलोमीटर में आता है। तो फर्स्ट वन जो है वो डन करके दिया गया है। फर्स्ट वन जो है वो हैंकरचीफ जो है वो यानी कि रुमाल वो छोटा सा होता है तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। फिर है साड़ी, तो साड़ी आएगी स्क्वायर मीटर में। फिर है चेस बोर्ड जो हम खेलते हैं तो वो किस में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में। फिर पेज ऑफ अ बुक तो वो भी आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। फिर है मोबाइल फ़ोन तो वो भी आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। फिर है प्लेग्राउंड ऑफ अ स्कूल, जो स्कूल का प्लेग्राउंड होता है वो मीटर में होता है। फिर है टोटल लैंड ऑफ अ सिटी, मतलब वो पूरे हमारे सिटी की जो ज़मीन है वो तो बहुत बड़ी होती है यानी कि वो किलोमीटर में होती है। फिर है चेयर सीट तो वो छोटी सी होती है तो यानी कि सेंटीमीटर में आएगी। फिर है डोर ऑफ अ क्लासरूम वो बड़ा होता है तो वो मीटर में आएगा। फिर है ब्लैक बोर्ड तो वो भी मीटर में आएगा। फिर है गार्डन तो वो भी मीटर में आएगा। फिर है ट्रीपॉड वो सेंटीमीटर में आएगा। फिर है इंडियन फ्लैग तो फ्लैग भी छोटा ही होता है तो वो भी सेंटीमीटर में आएगा। फिर है फ्लोर ऑफ किचन तो वो मीटर में आएगा। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में एक ही आता है, बाकी जो सारे हैं वो स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्क्वायर मीटर में आते हैं। फिर आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या है, महेश भाई डिसाइडेड टू फिट स्क्वायर टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ किचन, ईच टाइल्स मेजर 10 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे देखिए टाइल्स का माप एक ही दिया गया है 10 सेंटीमीटर यानी कि टाइल्स है वो स्क्वायर है। इफ़ the length of his kitchen is 150 centimeter and its breadth is 100 centimeter, then how many tiles would be needed। तो यहाँ पे महेश भाई जो है उनको अपने किचन में टाइल्स लगवानी है और टाइल्स का मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर और उनके किचन का मेजरमेंट है 150 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 150। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 150 का आंसर कितना आएगा, 15 1 जा 15 और ये 2 0। ओके, फिर ये टाइल्स की जो मेजरमेंट है उसको हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। तो ये टाइल्स की मेजरमेंट है 10 तो उसको हम डिवाइड करेंगे, 0 0 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 150। तो महेश भाई को कितनी टाइल्स चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि देयरफॉर महेश भाई नीडेड 150 टाइल्स फॉर हिज किचन। फिर आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
द लेंथ ऑफ अ फेंसिंग अराउंड अ स्क्वायर गार्डन इज 24 मीटर। एक स्क्वायर गार्डन है, उसके चारों ओर उनको फेंसिंग लगवानी है। वॉट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द, उन्होंने देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर गार्डन के चारों ओर उन्होंने ये फेंसिंग लगाई है, तो वो टोटल कितना हो रहा है 24 मीटर। तो हमें ढूंढना है कि वो गार्डन की लेंथ क्या है, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर की कितनी साइड होती है 4 साइड, तो 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 के टेबल में 24 कहाँ पे आते हैं 4 6 जा, तो आंसर आएगा देयरफॉर द लेंथ ऑफ अ गार्डन इज 6 मीटर। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि थर्ड वन है, अ रेक्टेंगल इज मेड फ्रॉम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वायर। एक रेक्टेंगल बनाया गया है, जो एक रेक्टेंगल जो है वो वायर से बनाया गया है, और वो वायर है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है उसकी 3 सेंटीमीटर, तो हमें उसका क्या फाइंड करना है लेंथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल में 2 साइड लेंथ होती है और 2 साइड ब्रेथ होती है, तो यहाँ पे ब्रेथ दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो ये 2 बार है 3 सेंटीमीटर, तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 2 टाइम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 3 2 जा 6। ओके, अभी यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी थी वायर की 20, तो हम 20 में से जो है वो 6 माइनस कर देंगे। अगर हम 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 14। अभी ये जो 14 है वो क्या आएगा, इसकी ब्रेथ, जिस तरह से ब्रेथ 2 टाइम है इसी तरह से लेंथ भी कितने टाइम है 2 टाइम, तो हम 14 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आते हैं 2 7 जा, तो इसकी लेंथ कितनी हुई रेक्टेंगल की 7 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेथ जो है वो पहले से दी गई है 3 सेंटीमीटर, अभी उसकी ब्रेथ कितनी आई 7 सेंटीमीटर। अभी हम करेंगे फोर्थ वन, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कैरम बोर्ड इज 200 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दैट कैरम बोर्ड। तो पेरीमीटर में ये देखिए, ये जो कैरम है वो कैसी है स्क्वायर है। ओके, तो पेरीमीटर है उसका 200, पेरीमीटर में हमें 4 साइड की उसके प्लस करने होते हैं, तो हम इसमें अभी 1 साइड का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड, 4 5 जा 20 और ये 0 का 0, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, उसकी लेंथ कितनी हुई, लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अभी हमें उसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है L/B, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 5 जा 25, और ये जो 2 0 है वो हम ऐड कर देंगे, तो क्या आंसर आया 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम पीछे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फिर हम यहाँ पे पीछे करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या करना है, ड्रॉ 3 रेक्टेंगल्स विथ द डिफरेंट साइज इन द स्क्वायर शीट गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एक स्क्वायर शीट दी गई है, उसमें हमें अलग अलग साइज के 3 स्क्वायर जो है वो ड्रॉ करने हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है, कि वो शर्त क्या है, वो है कि वो रेक्टेंगल जो है वो सारे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर के होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ड्रॉ किए हैं। इस तरह से देखिए, पहले यहाँ पे 4 1 2 3 एंड 4 आने चाहिए, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। तो इसका मेजर है लेंथ एंड ब्रेथ कितनी है 4 एंड 3। फिर आपको एक दूसरा ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए 2 एंड 6, तो क्योंकि 2 6 जा 12, 4 3 जा 12। और इस तरह से आपको एक तीसरा भी ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ होनी चाहिए 3 एंड 4। ये जो है वो 4 एंड 3 है, ये हम करेंगे वो कितनी होगी 3 एंड 4। इस तरह से आपको अलग अलग जो है वो ड्रॉ करनी है।
फिर ये इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें नीचे का जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है उसकी लेंथ कितनी है 4, उसकी ब्रेथ कितनी है 3, तो उसका एरिया कितना होगा 4 3 ज़ा 12। और यहाँ पे उसका पेरीमीटर कितना होगा 4 + 3 7 एंड 7 2 ज़ा 14। यहाँ पे इन दोनों का प्लस करना है और इसका हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर यहाँ पे और एरिया में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। फिर जो हमने सेकंड ड्रॉ किया है वो इसकी लेंथ है 6, ब्रेथ है 2, तो एरिया कितना आएगा 6 2 ज़ा 12 और उसका पैरामीटर क्या आएगा 6 + 2 8 और 8 2 ज़ा 16। फिर यहाँ पे लास्ट वन है उसकी लेंथ है 3, ब्रेथ है 4, पेरीमीटर तो एरिया तो सभी का सेम ही आएगा और यहाँ पे 14। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको MCQs खुद करने हैं। आगे हम करेंगे लेट्स डू होमवर्क। तो इसमें देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जो हमें कैलकुलेट करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमें स्क्वायर है उसकी लेंथ है 10, तो उसकी ब्रेथ भी होगी 10 क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है। फिर पेरीमीटर कितना होगा उसका 10 4 ज़ा 14 और एरिया कितना होगा 10 / 10 100। फिर रेक्टेंगल है उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दी गई है, तो उसका 8 + 7 15 और 15 + 2 30 और उसका एरिया कितना होगा 8 7 ज़ा 56। फिर यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर दिया गया है 60, तो 60 / हम 4 करेंगे तो उसका मेजर कितना आएगा 15 और यहाँ पे 15 15 ज़ा 225। फिर रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ दिया गया है 9 और उसका एरिया दिया गया है 90। तो यहाँ पे देखिए 90 को जो है वो हमें 9 से डिवाइड करना है। तो 9 के टेबल में 90 कहाँ पे आते हैं 9 10 ज़ा और उसका पेरीमीटर कितना आएगा 10 + 9 19 और 19 + 19 × 2 38। तो इस तरह से मैंने आपको 4 सिखाए हैं और बाकी के ये जो 2 हैं वो आपको खुद करने हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर हैं, एक है ग्राउंड एक के गार्डन और दूसरा है पाथ यानी कि रास्ता। तो फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड ABCD वाला जो ग्राउंड है उसका एरिया कितना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सॉरी यहाँ पे आप देखिए कि क्या करना है, एरिया है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये साइड है 7 और ये साइड है 1 2 3 4 एंड 5, तो 7 5 ज़ा 35। फिर यहाँ पे द एरिया ऑफ द गार्डन, तो गार्डन का एरिया फाइंड करना है। तो ये साइड जो है वो 5 है और ये साइड जो है वो 3 है, तो 5 3 ज़ा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से यहाँ पे है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ यानी कि रास्ता, तो रास्ते का क्या है, ये जो है वो 20 है वो पूरे, तो इसका आंसर आएगा 20 1 ज़ा 20। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे जो फिगर्स दिए गए हैं उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर मेजर दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इसका आएगा 12 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे
यहाँ पे भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, तो 1 और 1 2, 3 और 3 6, तो 2 + 6 होंगे 8, इसका हुआ 8। फिर यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे भी 1.5, तो टोटल हुए 3, और ये 3 और ये 3, तो ये हुए 6, तो 3 + 6 जो है वो होंगे 9, और 8 + 9 करेंगे तो 17। ओके, फिर है लास्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे जो शेड वाला है, शेड वाला ये जो पोर्शन है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल जो है वो 5 है, और यहाँ पे 3 दिया गया है, मतलब ये जो है वो कितना है 2, और ये पूरा स्क्वायर है, तो ये 2 है, तो सभी सारे साइड उसकी सेम होगी, तो इसका हमें एरिया फाउंड करना है। तो L/L, तो 2/2, तो 2 2 ज़ा 4। तो ये हुआ आपका लास्ट क्वेश्चन। इस वाइज मैंने आज आपको जो सिखाया है वो हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो आपको इसके पूरा कंप्लीट करके इसके फ़ोटो आपको मुझे सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।